10th क्लास चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, देखो आज तक जो हम एरिया निकालते आए सर्कल का वो कैसे है, सर्कल है ये, ठीक है, ये रहता है इसका रेडियस, ये है इसका रेडियस। अब इसका एरिया जब पता करना होता था तो हम फॉर्मूला लगाते थे एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम एरिया निकालते थे, ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है क्योंकि उस समय पे देखो पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है। अगर मैं इसके क्वाड्रेंट बना दूं ऐसे करके, ऐसे करके, ये 90 का क्वाड्रेंट, ये भी 90 का, और ये भी 90 का, और ये भी 90 का, तो टोटल कितने डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, है ना। तो कितना हो गया, 360 डिग्रीज हो गया कंप्लीट सर्कल। ठीक, पहले हम एरिया निकालते थे कंप्लीट सर्कल का पाई आर स्क्वायर करके, वो भी बताऊंगा क्यों निकालते थे। बट अगर मेरे को बोल दिया जाए कि इसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, क्वाड्रेंट यानी इसका जो 90 डिग्री का हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा 1/4, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब ये 1/4 क्यों आया, एक तो हमें पता था कि 1/4 एरिया निकालना है सर्कल का। ठीक है, अगर कई बार आ जाए कि भाई 1/4 नहीं, ये है यहां से 60 डिग्रीज मान लो, इसका एरिया निकालो। ठीक है, तो फॉर्मूला जो रहता है कंप्लीट फॉर्मूला वो रहता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 डिग्रीज पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर्कल का एक्चुअल एरिया का फॉर्मूला। हमारे पास क्या था, पहले कंप्लीट का निकालते थे, कंप्लीट यानी थीटा कितना हो गया हमारे लिए 360 डिग्रीज, तो बस फॉर्मूला में पुट करो, एरिया कैसे निकलता था हमारा 360 डिग्रीज बाय 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या 1 आ जाता था, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, यानी हमारे पास सिंपल जो फॉर्मूला बचता था पाई आर स्क्वायर, जो ये ये फॉर्मूला था तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट का निकालते थे 360 डिग्री का ही, इसलिए उसको लिखते नहीं थे थीटा करके। ठीक है, आज हम क्या करते हैं भाई, 60 डिग्री जो पोर्शन है इसका, उसका एरिया निकाल लो। ठीक है, तो उसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा हमारा कितना हो गया 360 डिग्री, तो एरिया के फॉर्मूला में पुट करो 60, ये एरिया का फॉर्मूला, थीटा की जगह आ जाएगा 60 अपॉन 360 डिग्रीज एंड पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे निकलेगा हमारे पास एरिया, हमें पता चल जाएगा कितना एरिया निकालना है, 6 एंड 6 जा 1/6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कि मान लो कोई सर्कल दिया हुआ है, कोई सर्कल दिया हुआ है ऐसे, इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका एरिया निकालो जो कि, हाँ अच्छा एक चीज और, अब ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसको मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं इस सर्कल को। ठीक है, ये रहा सेंटर, सेंटर से ऐसे दो रेडियस बना दी, ये कुछ डिग्री एंगल हो गया, मान लो ये हो गया 60 डिग्री एंगल। ठीक, अब इसने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया सर्कल को, जो स्मॉल ये जो पार्ट है इसको हम बोल लेंगे माइनर सेक्टर, और ये क्या हो गया मेजर सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होता है, ये बड़ा। ठीक है, कितने डिग्री का सेक्टर है ऊपर लिखो उतने डिग्री, डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस वही जो भी है, मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, तो अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला में पुट कर दो, माइनर सेक्टर का पता करना है। अगर बोल दिया मेजर सेक्टर का पता करो, तो कंप्लीट 360 में से हम माइनस कर देंगे 60, तो ये कितना बच गया इधर 300 डिग्रीज।
ठीक है। वो बोल रहे कि मेजर सेक्टर का एरिया पता करो, तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? 300 डिवाइडेड बाय 360। मेजर सेक्टर 300 डिग्री का है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 7। सही है भाई। तो ये क्या निकल जाएगा हमारा? एरिया 5 जा 6 5 जा एंड 6 6 जा। उसके बाद ऐसे डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 3, यहाँ 11। अब मल्टीप्लाई कर दो इधर, 55 इंटू 7 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारे पास एरिया आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे हम सेक्टर्स का एरिया। अब नेक्स्ट आते हैं सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है? अब ये सर्कल है, ठीक है, ये रहा सेंटर। कहीं भी एक कोड लगा दी। कोड क्या होती है? जो सर्कल में एक, जिसके दो एंड जो है सर्कल के ऊपर होते हैं, दोनों एंड कोड के कहाँ होते हैं? सर्कल के ऊपर होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोड। तो जब ये कोड बन गई, कहीं भी बन सकती है। सबसे बड़ी कोड क्या होगी? सर्कल की डायमीटर, जो सेंटर से होके जाएगी ऐसे, वही सबसे बड़ी कोड होगी, है ना। तो डायमीटर कितने इसमें बना सकते हैं हम? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डायमीटर बना सकते हैं इसमें। ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे 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 ना। तो कोड क्या होती है? सबसे बड़ा जो है, सॉरी, कोड होती है, ये डायमीटर जो होता है सबसे बड़ी कोड होती है। ठीक है, ये बन गई कोड। कोड ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। अब यहाँ तो सेक्टर डिवाइड हो रहे थे, दो रेडियस बनाए कुछ एंगल के ऊपर, तो उससे क्या बन गए थे? दो सेक्टर बन गए थे। अब यहां से बनते हैं दो सेगमेंट, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये सारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब हमारे पास एरिया जो आता है वो भी आता है कि माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर दो। बात समझ आ गई? ठीक है, अब उसका फॉर्मूला हम करेंगे, कैसे रहता है, कैसे करना है। ठीक है, अब वो समझेंगे आप। सेक्टर का एरिया निकालना आ गया सबको। अब आता है सेगमेंट का एरिया। तो सेगमेंट के एरिया में देखो, ये रहा सेंटर, इसको O मान लेता हूं मैं। तो यहां से ये क्या आ गया? इसका रेडियस। सही है भाई। और ये भी क्या आ गया इसका? यहां से इधर को, ये भी क्या आ गया इसका? रेडियस। ठीक है, तो कुछ ये ऐसा सा बन गया, ऐसा सा ही बन गया ना। मान लो इन रेडियस के बीच में जो एंगल है, यहां बोल दिया कि जो कोड है वो 60 का ही मान लो। ये 60 डिग्री का एंगल जो है यहाँ सबस्टेंड करती है, वो एंगल दे देंगे, थीटा दे देंगे वहां पे। ठीक है, अब भाई अगर कोड ना होती तो सेम ये पार्ट होता। अगर वहां कोड ना हो तो क्या लगेगा कि दो सेक्टर में डिवाइडेड है वो सर्कल, है ना। तो अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का, तो मैं क्या कर सकता हूं? माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करो, इसका, इस पूरे, ये सेक्टर हो गया ना माइनर सेक्टर, तो इसका नाम भी ले लो ए बी। ठीक है, तो सेक्टर, सॉरी, एरिया ऑफ माइनर जो सेगमेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर या माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर है भाई ये, है ना। माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB।
तो इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं ये वाला, तो मेरे पास किसका एरिया फाइंड हो जाएगा? सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। पूरे सेक्टर के एरिया में से मैं ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये खत्म कर दिया, तो मेरे पास किसका एरिया बचा? इसका एरिया बचा। बात समझ में आ गई? तो वही करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ओके, हमें थीटा दिया जाएगा, रेडियस दिया जाएगा, ट्रायंगल बनेगी, या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, आइसोसेलेस तो बनेगी पक्का, ठीक है। कई बार इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन जाती है, ठीक है। आइसोसेलेस का तुम एरिया फाइंड कर सकते हो। ओके, अगर रेडियस दिया गया है और ये एंगल दिया गया है, ठीक, तो उसका एंगल का हाफ हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा कोड के ऊपर, हाँ, ठीक। तो तुम क्या निकाल लोगे? हाइट निकाल सकते हो, यानी ये बेस निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज दिया गया तो बेस निकाल सकते हो, थीटा पता है तुम्हें, ठीक है। या अगर कोड की लेंथ दी हुई तो हाफ यहाँ आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हाँ, ये रेडियस आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज रेडियस बन जाएगा, और ये बेस हमारे पास जो है इसका हाफ हो जाएगा, कोड की अगर लेंथ दे रखी है ए बी की, ठीक है। फिर भी तुम जो है इसकी हाइट भी निकाल सकते हो, फिर तो तीसरी साइड निकाल ही सकते हो, दो साइड पता है इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए एम पॉइंट ले लो इसको, ठीक है। जब ये निकल गई, इसका एरिया फाइंड करो, डबल करो, सेक्टर का एरिया निकाला हुआ है तुमने इस मेथड से, उसमें से माइनस कर दो ट्रायंगल का एरिया, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, तो एरिया निकाल लोगे सेगमेंट का। अब चलते हैं नेक्स्ट। एरिया तो हो गया सेगमेंट का भी और सेक्टर का भी। अब हमने फाइंड करना है आर्क। यह सर्कल, ये सेंटर ओ, अब ये कोई आर्क है, आर्क होती है सरकमफ्रेंस का कोई हिस्सा, सरकमफ्रेंस का कोई हिस्सा। हमें दिया ये आर्क यहां पे, मान लो 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंस करती है, कितना कितना एंगल सब्सटेंड करती है? 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो हमें ये जो ए बी जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे हम एरिया निकालते थे वैसे ही पैरामीटर का एक फॉर्मूला होता है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर का हिस्सा है ना ये, पैरामीटर क्या? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का हिस्सा है ये आर्क जो है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था सर्कल के, अगर तुम्हें याद नहीं, 2 पाई आर, ठीक है। अब ये भी क्या था? कंप्लीट का सरकमफ्रेंस निकालते थे, तो 360 बाय 360 हो जाता था वहां। कंप्लीट तो 360 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाता था, इसलिए वो लिखते नहीं थे। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है थीटा बाय 360 डिग्रीज 2 पाई आर। बात आई समझ? ठीक है। अब जैसे इसकी लेंथ फाइंड करनी है और हमें ये दे दिया 14 सेंटीमीटर मान लो रेडियस, तो रेडियस 14 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है? 90 डिग्री। टू इंटू 14, ठीक है भाई। तो यहां से क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 से 7 कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या आ गई? आर्क की लेंथ। इस आर्क की लेंथ हमने निकाल ली, इसकी भी यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ है, ठीक है। बात समझ आ गई? ऐसे फाइंड करते हैं हम आर्क की लेंथ, ठीक है।